नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भावना शर्मा में। कहिए कैसे हैं? आज हम बात करेंगे पुत्र एकादशी की। जी हाँ, श्रावण मास चल रहा है। इसकी जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे हम पुत्र एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इसमें भगवान हरि विष्णु का जाप किया जाता है, हरि विष्णु की पूजा की जाती है और उनसे कामना की जाती है पुत्र रत्न के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल पुत्र प्राप्ति के लिए आप इसको कर सकते हैं, आप अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए भी ये आप व्रत रख सकते हैं और पुत्री के लिए भी ये व्रत रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। पुराने समय में एक राजा था, उसकी काफ़ी अच्छी प्रजा थी, अच्छी राजपाट से वो ज़िंदगी जी रहा था, रानी भी खुश थी, अच्छी थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। वो लोग संतान सुख से वंचित थे। राजा को ये चिंता बहुत सताती थी कि आगे क्या होगा, उसके राजपाट का, उसकी प्रजा का क्या होगा। राजा ने काफ़ी यज्ञ तप किए लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। उनको पुत्र या पुत्री कि किसी भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे जब राजा की एज बढ़ने लगी तो राजा दुखी रहने लगा। रानी उनको समझाती कि ऐसा नहीं है, एक ना एक दिन हमको जो हमारे कष्ट हैं वो दूर होंगे, आप हिम्मत मत हारिएगा। लेकिन फिर भी राजा को एक दिन उसने सोचा कि शायद मुझ में ही कोई ऐसी कमी है कि मुझको ही मर जाना चाहिए, शायद उससे इस प्रजा का संकट कट जाएगा। और मतलब कि गलत विचार उसके मन में आते थे। तो रानी ने उसको समझाया कि ऐसा नहीं है प्रभु, सब कुछ ठीक होगा। एक दिन वो वन में गया हुआ था शिकार के लिए और वहाँ पर उसने देखा कि जो वहाँ के पशु पक्षी जानवर थे वो सब वहाँ पर खेल रहे थे। जो अपनी माताओं के साथ जो उनके बच्चे थे वो खेल रहे थे और वो ये देख के बहुत खुश होते हैं और एक जगह बैठ के सोचते हैं काश मेरे पास भी मेरी संतान होती तो मैं भी आज ऐसे खेल रहा होता। पता नहीं ऐसा क्या अनर्थ हुआ मेरे हाथों से जिसकी वजह से मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। फिर वो यह सोच के आगे चलने लगा। आगे चला तो उसे एक सरोवर दिखाई दिया और एक झोपड़ी दिखाई दी। वहाँ पर काफ़ी संत वगैरह थे जो, और कुछ लोग वहाँ थे जो पूजा कर रहे थे। तो उसने जाके पूछा कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। तो उस जब वहाँ पूछा तो जो वहाँ के मुनि थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए हवन हो रहा है। यहाँ पर लोग आते हैं, इस सरोवर में डुबकी लगाते हैं और पुत्र रत्न की कामना करते हैं और व्रत रखते हैं श्री हरि विष्णु के लिए। तो राजा बहुत ये सब सुनकर बहुत खुश होता है कि अरे वाह, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या मेरे भी पुत्र रत्न या मुझे भी संतान के सुख प्राप्त होगा। तो ऋषियों ने कहा हाँ बिल्कुल होगा। तो वो यह बात अपनी रानी को बताता है और पूरे विधि विधान से उस व्रत को रखता है। वहाँ सरोवर में जाके कामना करता है और वहाँ संकल्प लेता है कि मैं आज आपके लिए इस संकल्प को रख रहा हूँ कि पुत्र रत्न की कामना करते हुए इस संकल्प को ले रहा हूँ कि मुझे जब मेरे घर में पुत्र रत्न प्राप्त होगा तो मैं फिर इसका उद्यापन करूँगा। इसलिए काफ़ी लोग दान पुण्य भी करते हैं इस दिन। वैसे भी एकादशी है, चावल नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? और अगले द्वादशी को चावल ज़रूर खाने चाहिए। और आपको पता है जगन्नाथपुरी में जो एकादशी है वो उल्टी लटकी हुई है, ऐसा क्यों है? अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राजा को कुछ समय बाद जो रानी थी वो गर्भवती हुई और उन्होंने संतान सुख की प्राप्ति की। उनका परिवार हंसी खुशी से आगे बढ़ रहा था, राजपाट भी अच्छा चल रहा था और उनका जो पुत्र रत्न हुआ था वह भी श्री हरि विष्णु का भक्त निकला और अंत में सब कुछ भला हुआ। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो ऐसी कामना को रखते हुए आप भी अपना बच्चों की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रख सकते हैं। और अगर किसी को यह सुख प्राप्त नहीं हुआ तो वो लोग भी यह व्रत रख सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।